अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 910 विद आसिफ एंड साइमा। आज हम यूनिट 5 की बात करेंगे। एनर्जेटिक्स क्या है? एनर्जेटिक्स नाम निकला है एनर्जी से। अब एनर्जी क्या है? द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जेटिक्स में हम एनर्जी की बात करेंगे, लेकिन एनर्जी की प्रॉपर्टीज की, या फिर इसमें हम बात करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जेटिक्स का मतलब हुआ है कि आपने एनर्जी के बारे में ही बात करनी है, लेकिन एनर्जी की प्रॉपर्टीज क्या है या रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि एनर्जी अपने एनवायरनमेंट में एक चेंज या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे चेंज होती है, तो इसको हम बोलते हैं एनर्जेटिक्स। इस चैप्टर में हमने और जो डिस्कशन करनी है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, इंथैल्पी क्या है, इंथैल्पी को एनर्जी के साथ या हीट के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं, किसी भी रिएक्शन में उसकी इंथैल्पी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। फिर इसमें हमने मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी की बात करनी है, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसकी इंथैल्पी को कैसे मेजर कर सकते हैं, ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर के स्टार्ट में देखें, एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। आपने इससे पहले एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी हुई हैं, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी। ये सब एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं विच आर ऑफन इंटरकन्वर्टेबल। इंटरकन्वर्टेबल का मतलब है एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे में चेंज किया जा सकता है। इन केमिकल एनर्जेटिक, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे केमिकल एनर्जेटिक्स की बात करेंगे। वी आर मेनली कंसर्न विद द टू फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे जो हमने दो फॉर्म्स पढ़नी है एनर्जी की, एक पहली है केमिकल एनर्जी और दूसरी है हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है? डेफिनेशन देखें, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ मॉलिक्यूल इन विच एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। यहाँ दूसरे वर्ड्स में इसको हम कह सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉन्ड ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। कोई भी केमिकल कंपाउंड, उसके बॉन्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है वो उसकी केमिकल एनर्जी है। और दूसरा यहाँ पे हीट एनर्जी की डेफिनेशन, वैसे तो देखा जाए हीट एनर्जी क्या है? हीट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ऑब्जेक्ट हैविंग अ हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। या हीट को आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन ऑब्जेक्ट हैविंग द डिफरेंट टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री की टर्म में इन्होंने क्या कहा है? द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म। अब यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है, एनर्जी इज रिलीज व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होगी, या एब्जॉर्ब्ड व्हेन इट इज ब्रोकन। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब हो या बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज हो, इसको उन्होंने हीट एनर्जी की टर्म में एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा चैप्टर में बात की गई एनर्जेटिक्स में हम क्यों क्या स्टडी करेंगे? इन एनर्जेटिक वी स्टडी द एनर्जी चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में हमारा कंसर्न ही केमिकल रिएक्शन के साथ है। और केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें कौन सी एनर्जी चेंजेस होती हैं? दीज चेंजेस आर कॉज्ड बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग बॉन्ड्स ड्यूरिंग अ रिएक्शन। रिएक्शन में हमें पता है मेकिंग भी हो रही होती है बॉन्ड्स की, और ब्रेकिंग भी। इस मेकिंग और ब्रेकिंग के दरमियान एनर्जी का क्या रोल है वो इसमें पढ़ना है। इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन द वीक बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट ब्रेक वाइल इन प्रोडक्ट न्यू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आर फॉर्म। जब भी रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट के वीक बॉन्ड ब्रेकअप कर देंगे, प्रोडक्ट बनेगा, और हो सकता है जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका जो बॉन्ड है वो न्यू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बने। सिंस एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक अ बॉन्ड, अभी जैसे हीट एनर्जी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि एनर्जी इज नीडेड टू ब्रेक अ बॉन्ड। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, जबकि एनर्जी इज इवॉल्व। इवॉल्व का मतलब होता है खारिज होना। एनर्जी इज इवॉल्व व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म। जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी इवॉल्व होगी या रिलीज होगी। सच रिएक्शन टेक प्लेस ऑलवेज विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। तो ऐसे रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है। अब आगे जो डेफिनेशन बताई गई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकल जाना। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो या इवॉल्व हो, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडो का मतलब होता है एंटर होना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो। अब यहाँ पे डेफिनेशन भी देखें, इफ अ रिएक्शन इज अकम्पेन्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। अगर रिएक्शन हो और उसमें हीट रिलीज हो, इवॉल्व हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड इफ द हीट इज एब्जॉर्ब, वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोनों का बेसिक डिफरेंस आपने याद रखना है। इस पैराग्राफ में जो भी एक्चुअली बात की गई है ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात की गई है, इन एनर्जेटिक वी नॉट ओनली इनकाउंटर हीट विच कम आउट ऑफ द केमिकल रिएक्शन बट आल्सो अनदर क्वांटिटी विच इज कॉल्ड इंथैल्पी। इंथैल्पी के बारे में डिस्कशन की गई है, न्यू टर्म में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। इंथैल्पी होता क्या है?
अब एनर्जेटिक्स में आपने जस्ट हीट के बारे में नहीं बात करनी, इंथैल्पी के बारे में भी बात करनी। अब इंथैल्पी का क्या कहा गया है? अनदर क्वांटिटी विच इज कॉल्ड इंथैल्पी। इंथैल्पी की डेफिनेशन देखें, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंथैल्पी और हीट कंटेंट। अब यहाँ पे इसका सबसे पहले तो देखें, या तो इसको इंथैल्पी बोलेंगे या हीट कंटेंट बोलेंगे। इट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंपाउंड। किसी भी केमिकल कंपाउंड में टोटल एनर्जी जितनी स्टोर हो रही है उसको उसका इंथैल्पी या हीट कंटेंट बोलते हैं। और यूनिट इसका क्या है? किलो जॉल पर मोल। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसका यूनिट भी याद रखना है जी। नेक्स्ट, व्हेन द एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ रिएक्शन द टोटल इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो तो उस वक्त इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज करेगी और इसको आप प्लस में लिखेंगे पॉजिटिव साइन के साथ। और व्हेन द एनर्जी इज इवॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन द टोटल इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज। इवॉल्व हो रही है इसका मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इंथैल्पी डिक्रीज होगी, कम होगी, और इसको शो करने के लिए आप माइनस के साथ शो करेंगे। एक्चुअली इंथैल्पी है क्या है? ये एक क्वांटिटी है जो मेजरेबल है, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। इंथैल्पी चेंज को आप मेजर करेंगे, कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे हम इनकी हीट कंटेंट के बारे में उसको मेजर करके देखेंगे। आगे जो है वो कुछ इस तरह की न्यूमेरिकल है जिसमें आपको एग्जाम्पल में भी समझाया गया, वो सोल्यूशन हम देखेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी कि हीट और इंथैल्पी में क्या डिफरेंस है जी। नेक्स्ट बात की गई है, केमिकल एनर्जेटिक इज द पार्ट ऑफ द ब्रॉडर फील्ड ऑफ द केमिस्ट्री कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का फील्ड है। थर्मोडायनामिक्स मीन, थर्म का मतलब होता है हीट और डायनामिक कोई भी चीज जो मूविंग पोजीशन में हो। तो थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है केमिकल एनर्जेटिक्स। इन एनर्जेटिक्स वी स्टडी द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन। तो अब एक्चुअली ये जितनी भी डिस्कशन की गई है ये आपको एनर्जेटिक के बारे में ही बताया गया है कि एक्चुअली वो है क्या, फ्लो ऑफ एनर्जी है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एंड हाउ दीज चेंजेस अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल सिस्टम। अब यहाँ पे आपको थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन बताई गई है कि थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द एनर्जी चेंजेस। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंजेस क्या होती हैं? एनर्जी चेंजेस अब क्या होगी, या वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। एंड हाउ दीज चेंजेस इफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल सिस्टम। और अगर ये एनर्जी चेंज हो रही है तो वो उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज को कैसे चेंज करेगी, ये सब कुछ हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनर्जेटिक्स में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, या एनर्जेटिक्स आपको किन बातों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो अभी तक ये जो हमने सारा इंट्रोडक्शन पढ़ा है ये केमिकल एनर्जेटिक्स का ही है। एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, थॉमस यंग वाज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड एनर्जी टू द फील्ड ऑफ फिजिक्स इन 1802। इसका मतलब हुआ एनर्जी का वर्ड सबसे पहले फिजिक्स में यूज हुआ था 1802 में, और जो साइंटिस्ट था उसका नाम था थॉमस यंग। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपने इस बात को याद रखना है जी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।